नमस्कार, मैं हर्षिता शर्मा। आप देख रहे हैं नारद संदेश, नया अंदाज, बोल बिंदास। आज हम बात करेंगे भारतीय नव वर्ष की। पूरा वीडियो देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2080। जब अंग्रेज ईसाई इस देश में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि भारत एक महान संस्कृति का उत्तराधिकारी है एवं एक गौरवशाली अतीत का स्वामी है। यदि इसे अपने इतिहास का बोध और अपनी वास्तविक महानता का ज्ञान हो गया तो इस पर राज करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए दूत अंग्रेजों ने भारत के मन पर प्रहार करने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा। इस दूरबीन संधि के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत पर अनेक प्रकार के वैचारिक आक्रमण किए गए। उनमें से एक था भारत की प्राचीनतम कालगणना को हटाकर अंग्रेजी कालगणना को लागू करना। भारत में मुगलों, अंग्रेजों आदि के आगमन के पहले से ही भारत का हिंदू समाज सामाजिक, धार्मिक और मांगलिक कार्यों के शुभ अवसर पर संवत और तिथि का प्रयोग करता था और आज भी कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ संवत 1631 से करते हैं। इसका कारण यह है कि उस समय ईसवी सन भारत में लागू ही नहीं हुआ था। इसे वे रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखते भी हैं। संबंध 1631 करोम कथा हरिपद धरी सीसा, श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर विक्रम संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। विक्रम संवत 1680 को ईसवी सन में बदलने के लिए संवत में से 57 वर्ष घटाना पड़ता है, तब वह ईसवी सन में बदल जाता है। अर्थात संवत 1680 कुल बराबर है 1680 में से 57 घटाकर 1623 ईसवी सन। इसका अर्थ यह हुआ कि ईसवी सन प्रारंभ होने के 57 वर्ष पूर्व से विक्रम संवत भारत में चल रहा था। ईसाइयों ने संपूर्ण कालखंड को दो भागों में विभाजित किया है। पहला BC ईसा के जन्म के पहले का कालखंड तथा दूसरा AD ईसा के जन्म के बाद का कालखंड। ईसाइयों का इतिहास ईसा मसीह के जन्म से ही शुरू होता है। जब हम यह कहते हैं कि आज 20 मार्च 2023 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म का 2023वां वर्ष चल रहा है। लेकिन हमारा विक्रम संवत तो ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। 2 दिनों के बाद आने वाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर विक्रम संवत 2080 हो जाएगा। अब हम जाने कि विक्रम संवत क्या है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार संवत चलाने का अधिकार उसी चक्रवर्ती सम्राट का होता था जिसके राज्य में किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण बकाया ना हो। ऋण मुक्त साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत चलाया गया है। सम्राट विक्रमादित्य का राजतिलक जिस तिथि को हुआ था वह था चैत्र शुक्ल 1 प्रतिपदा का पावन दिवस। उसी दिन से विक्रम संवत का शुभ आरंभ हुआ। सम्राट विक्रमादित्य ने सभी राजकोष का धन अपने सुख के लिए खर्च नहीं किया। अपने परिवार के लिए भूमि के थोड़े से हिस्से में कृषि कार्य पर उत्पादन पर स्वयं उसी का सेवन करते थे। क्षिप्रा नदी से स्वयं पानी भरकर लाते थे। ऐसे थे वे संयमी सन्यासी सम्राट। विक्रमादित्य ने 35 वर्ष राज किया था। भारत की पश्चिमा सीमी पर हिंदू कुश के पास प्रथम शक्तिपीठ हिंगुलाक्ष माता का मंदिर और दूसरी ओर ब्रह्मदेश की सीमा पर शक्तिपीठ कामाख्या देवी का मंदिर स्थापित कर विक्रमादित्य ने भारत की सीमाओं को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित बनाने का प्रयास किया था। ऐसे तेजस्वी, संयमी एवं पराक्रमी विक्रमादित्य को शत शत नमन।